Nobody but you. स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर। आज है 22 अक्टूबर और आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी जान लेते हैं। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य है आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जल्द ही अक्टूबर के अंत तक अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ब्रीलाइफ का मानव पर परीक्षण शुरू करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, इजराइल। इजराइल कंट्री जो है वो अक्टूबर के अंत तक कोविड-19 के वैक्सीन ब्रीलाइफ का मानव पर परीक्षण शुरू करेगा। तो इस टीके को विकसित जो किया है, इस टीके को इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। और इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम, यरूशलेम राजधानी है यहाँ की। और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक। और राष्ट्रपति हैं रिवलिन। और यहाँ की जो मुद्रा है इजरायली शेकेल। यहाँ की इजराइल की मुद्रा जो है इजरायली शेकेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, हाल ही में प्रकाशित एक पत्र ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, कल्याणी रघुनाथन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कल्याणी रघुनाथन जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अमेरिका टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। और यह घोषणा जो यह परीक्षण हुआ है अमेरिका के सैन डियागो में की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 10% बढ़ा दिया है। और बढ़ाया किस लिए है? तो कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते चुनाव प्रचार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग के सुझाव पर केंद्र सरकार ने 10% व्यय सीमा को बढ़ा दिया है। इस प्रकार जो है लोकसभा चुनाव की व्यय सीमा 70 लाख से बढ़कर 77 लाख हो गई है। तथा विधानसभा की व्यय सीमा जो है वो 28 लाख से बढ़कर 30.8 लाख हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, असम राज्य में जो है बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का
शिलान्यास किया गया है। इस पार्क का आधारशिला जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। यह भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। और असम की राजधानी जो जान लेते हैं, तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ का मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। लोकसभा की यहाँ सीटें हैं 14 और राज्यसभा की 7। और यहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य है, राज्य नृत्य, वो है बिहू। बिहू जो है असम की एक प्रसिद्ध राज्य नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम से भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात करता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, मतलब उपयुक्त सभी। कंप्यूटर तकनीक का भी करता है, प्राकृतिक रबड़ तथा रसायन का भी करता है। तो ये जो वियतनाम है, ये इस कंट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई वियतनाम की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं nguyen फू त्रोंग। और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी दांग जो है यहाँ की मुद्रा है। और यह देश जो है वियतनाम दक्षिण एशियाई देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र राज्य ने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यह भारत की जो मुंबई है, यह भारत के जनसंख्या के आधार पर दूसरा तथा क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। यह दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा में खड़े 10 पुलिसकर्मियों को चीनी सैनिकों द्वारा मारा गया था। चीनी सैनिकों द्वारा मारा गया था। उन्हीं के याद में, उन्हीं की स्मृति में जो है ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है ये, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, दिल्ली। जो दिल्ली स्टेट है उसने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। और इसके तहत होता क्या है? तो इसके तहत रेड लाइट होने पर, जब सिग्नल पर रेड लाइट हो, जब सिग्नल पर क्या हो, रेड लाइट हो, तो गाड़ी का क्या कर देना है, इंजन को बंद कर देना है। ठीक है। तथा यह जो है 15 नवंबर तक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक चलेगा। शाम 8 बजे तक चलेगा। अगला तथा अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, $25 बिलियन
रुपये देने की घोषणा की है। किसने की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। किसकी चुनौतियों की सामना कर रहे हैं?